स्थिर हो, जिसकी डिटर्मिनेशन अच्छी हो। ध्रुव का जन्म हुआ और उधर जो है जो सुरुचि थी, जो अपने इच्छा से काम करती थी, उनके पास बेटे का जन्म हुआ, उसका नाम है उत्तम। उत्तम भी अच्छे कोई कहते हैं, लेकिन इन दोनों में फर्क है। एक ने तो भागवत सुनी है, मंत्र का जाप किया है, वो है भाग्यवान सुनीति, और एक घमंड में रही, कौन है? सुरुचि। उन दोनों संतानों में फर्क होगा। यदि किसी घर में कोई भक्तिन है ना, तो आओ तो भक्ति करो चोरिए। भक्तिन को लोग क्या कहते हैं? इनसे कहते आए खड़ो, इनको सकूं। लेकिन ये नहीं सोचा कभी इनके पास क्या है? वो गुरु के द्वारा मंत्र की शक्ति है। इनके पास क्या है? लड्डू गोपाल की सेवा है। इनके पास क्या है? भगवान श्री हरि की कृपा। सज्जनों माताओं, ध्रुव जी जो हैं यहाँ पर इस धराधाम में कितने हजार वर्ष ने, 36,000 वर्षों तक यहाँ पर जो है राज्य किया ध्रुव जी। अब छोटे से बालक थे। अब जब कहीं आस पड़ोस में खेलने जाते थे तो गांव के कस्बे के लोग कहते थे, तेरा बाप कौन है रे, तू बता तो सही, काहे का ध्रुव है। एक बारी सुना, दो बारी बड़ा हो गया, 5 वर्ष का बालक है। अपनी माँ से पूछा, माँ पिताजी का नाम क्या है? बोले बेटे मत पूछ। बोले क्यों? बोले मैं अभागन हूँ, मुझसे मुझको जो है घर से निकाला है तेरे पिताजी ने। बोले नाम तो बता दो। बोले उत्तानपाद राजा। किस राज्य में रहते हैं? अमुक राज्य का नाम बता दिया। और ये रोते बिलखते भागते भागते कहाँ पहुंचा? उत्तानपाद राजा के दरबार में। दरबार लगा हुआ था, सीधा अंदर प्रवेश किया, किसी को भी नहीं पूछा, और सीधा गोदी में जाकर के बैठने लगा। वहीं पर सौतेली माता थी। उसने कहा, बालक तुम्हारा नाम कहाँ से आया हो? बोले मेरा नाम ध्रुव है। विश्वास देखो कितना पक्का था, और मैं उत्तानपाद राजा का ही बेटा हूँ। बोले ये किसने कहा? इनके बेटे का नाम तो उत्तम है। बोले नहीं माताजी, मैं भी इनका ही बेटा हूँ। बोले नहीं, उतरो, गोदी से उतरो। कहा कि तुम्हें पहले तप करना पड़ेगा, तब करके जब नारायण का प्राकट्य होगा, विष्णु भगवान का, तो क्या मांगना कि मुझे सुरुचि माता के पेट में मुझको जन्म दे दो, मैं उसका बेटा बनना चाहिए। जब तुम ऐसा नारायण से मांगोगे तो क्या होगा? तुम मेरा बेटा बनोगे, और मेरा बेटा है, इस गोदी में चढ़ सकता है और कोई नहीं चढ़ सकता। अपनी गोद को जो है, अपनी कोख को सुरुचि ने भगवान की कोख से भी ज्यादा माना। यही तो दोष था, यही तो घमंड था। इस घमंड के कारण जो है भगवान ने वो सारी वाणी सुन ली। रोता बिलखता हुआ ध्रुव घर में पहुंचा। माता से कहता है, मैया मुझे तो ऐसे कह दिया है सौतेली माँ ने। बोले बेटा ठीक कहा, तो अभागा है। पहला तो अभागा की मुंह जैसी अभागन के गर्भ में तो प्रकट हुआ, और दूसरा तो उस माँ के पेट से तो तेरा जन्म हुआ, जो पति के द्वारा छोड़ी हुई, ठुकराई हुई। और तुमको गलत नहीं कहा है सौतेली माँ ने। तुम कल नहीं जाओ भगवान को पैदा करने, प्रकट करने, आज जाओ, आज नहीं अभी जाओ, इसी वक्त। इतना माँ ने जब कहा तो मैंने आपको अर्ज किया था दूसरे दिन की कथा में कि माता जो है सबसे बड़ी गुरु होती है बालक की। तो कहा मैया कहाँ जाऊं? बोले वृंदावन में जाओ, वट वृक्ष के नीचे एक पांव पर खड़े होकर के निर्गुण ब्रह्म का चिंतन करना, और भगवान से मांगना मुझे वरदान दो। और बेटा जब तुम आगे रास्ते में जाओगे तो शेर मिले, गीदड़ मिले, चीता मिले, भालू मिले, किसी से डरना मत। बोले क्यों? क्योंकि उस चीते में, उस भालू में, उस गीदड़ में, उस कुत्ते में, उस अजगर में, उस सांप में, सब में भगवान का वास है। माँ ने पक्का करके भेज दिया था। और जब भूख लगेगी तो कोई पत्ता तोड़ लेना या फल खा लेना, जंगल में बहुत फल होते हैं। और यदि कोई गुरु के तुल्य अच्छा व्यक्ति मिले
तो उससे सुंदर शिक्षा लेने में आशीर्वाद लेना, बड़ों को नमस्कार करना, जाओ तुम्हारा कल्याण होगा। इतना मैया ने कहा तो आगे बढ़े। आगे बढ़ करके अच्छे गुरु को क्या रहता है, मुझे अच्छा शिष्य मिले, प्रेम से बोलो। और अच्छे शिष्य को क्या रहता है, मुझे अच्छा गुरु मिले। अब नारद जी को लगा अब जीवन में कहीं पहली बारी अच्छा शिष्य मिल रहा है। इतना गंभीर और इतना भगवान की सेवा में ललायित, भगवान को प्रकट करने के लिए ललायित नारद जी आए। नारायण 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 सामने खड़े। तुम्हारा नाम क्या है? मेरा नाम ध्रुव है। किसके बेटा हो? उत्तानपाद राजा के, सुनीति माता के। बोले कहाँ जा रहे हो? बोले वृंदावन। बोले किस लिए? बोले भगवान को प्रकट करने के लिए। बोले क्या भगवान वृंदावन में नहीं? बोले मेरी माँ ने जो कहा वो मेरे लिए सत्य है। नारद को लगा अब तो मुझे और ज्ञानी मिलेगा। बोले क्या खाओगे जंगल में? कहीं सिंह सियार मिल गया तुम्हारा नाश्ता कर लेगा। क्या कोई बात नहीं है, उस सिंह सियार में भी मेरी माँ कहती है उसमें भी भगवान है। अच्छा, बोले माँ के हाथ का कितनी बारी खाना खाते हो दिन में? बोले 3-4 बारी। तो बोले जंगल में कौन खाना देगा? तो कितना सुंदर जवाब दिया, प्रेम से बोलो। कि जब दांत नहीं तो दूध दियो, अब दांत दिए कुछ और भी देंगे, अब दांत दिए कुछ और भी देंगे। महाराज आपको आपका परिचय? बोले मेरा नाम नारद है। बोले हो ही नहीं सकते, झूठ बोल रहे। मैंने तो ये सुना था अपनी माँ से, नारदा देव दर्शना। बोले नारद के दर्शन तो देवता के भगवान के हैं। तो भगवान कोई भटकाने वाला होता है? बोलो, तुम तो मुझे विचलित कर रहे हो। और रही बात खाने की बात रही, जब बत्ती सी नहीं होती ना बालक के, तो उस वक्त भगवान जो है माँ के स्तनों में दूध की ऐसी व्यवस्था करता है कि उसको कोई रोटी की मांगने की या चबाने की जरूरत नहीं होती। इतना दूध होता है माता के स्तन में कि जब दूध नहीं तो दांत दियो है। और जब दूध छूट जाता है 1.5-2 साल के बाद माता का, तो दांत जो है पैदा हो जाते हैं, प्रकट हो जाते हैं। तो खाने की व्यवस्था भी उसकी और रहने की व्यवस्था भी उसकी। मेरी तो कोई व्यवस्था नहीं, मुझे किस बात की चिंता। नारद जी ने अब भाव विभोर होकर के नारद जी को कहना पड़ा तुम्हें जरूर भगवान मिलेंगे, जाओ मेरा आशीर्वाद है। प्रेम से बोलो। और जिसको नारद जी ने स्टंप लगा दी कि मिलेगा, तो उसको तो जरूर मिला। आगे बढ़े ध्रुव जी, एक पांव से खड़े हुए। एक पांव पर खड़े होकर के सज्जनों माताओं बहुत समय व्यतीत हो गया। 1 महीने 2 महीने कुछ नहीं खाते, और उसके बाद जो है एक पत्ता तोड़ करके, फल तोड़ करके खा लेते हैं। और फिर क्या करते हैं कि त्रिरात्रांते प्राप्ते कपित्थ पदराशना आत्मवृत्त्यानुसारेण मासं नित्यं अर्चनं हरि। 3 महीने के बाद एक पत्ता तोड़ा, फिर 15 दिन के बाद फल खा लिया, फिर उसके बाद अपनी श्वासें रोक दी महाराज कि पंचमे मास्यानो प्राप्ते जित श्वासो नृपात्मजा ध्यायेन ब्रह्म पदैतेन तस्थो स्वानो सेवाचलः। 5वां महीना जब शुरू हुआ,